तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ओवैसी ने बताया कट्टर हिंदू। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट देने से किया इनकार, मोदी का समर्थन करने की ओवैसी ने कही बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक अहमद के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की धमकी, 1 महीने के भीतर हत्या करने का सूत्रों ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का राज्य के लोगों को किया ऐलान, भाजपा के लिए झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस ने बिगाड़ दिया सऊदी अरब का खेल, सऊदी अरब रूस से हुआ नाराज, रूस पर कार्रवाई करने का सऊदी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिले का नाम बदलने के बाद महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलने का किया ऐलान, मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में नहीं हो पाई सुलह, पायलट ने फिर से साधा, सचिन पायलट ने फिर साधा राजस्थान के सीएम पर निशाना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल को बताया कट्टर हिंदू, आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट डालने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कट्टर हिंदू बताया है और कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल कट्टर हिंदुत्व को मानते हैं, इसलिए उनकी पार्टी और वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में लोकसभा में वोट नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन ओवैसी ने करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सभी विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं। इसी सिलसिले में ओवैसी ने उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर केजरीवाल ने भाजपा का समर्थन क्यों किया था, अब वे क्यों रो रहे हैं। मैं केजरीवाल का समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि वे सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि कट्टर हिंदुत्व को मानते हैं। ओवैसी ने कहा कि जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था तो अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित केंद्र सरकार को अपना समर्थन दिया था और उनके समर्थन में उन्होंने लोकसभा में वोट किया था। और आज अरविंद केजरीवाल हमसे वोट मांग रहे हैं, हम इनको किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे क्योंकि ये कट्टर हिंदुत्व को मानते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को मिली जान से मारने की धमकी, बोले तेरे दिन पूरे हो गए, 1 महीने के अंदर तुझे निपटा देंगे। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात की पुष्टि खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर की है। इस ट्वीट को स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ पुलिस और डीजीपी को टैग करके कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल भगवा रक्षक फोर्स जय श्री राम नामक ट्विटर अकाउंट द्वारा दिनांक 29 मई 2023 समय 7:12 बजे ये लिखकर धमकी दी है कि आपका समय पूरा हो गया है और आपको 1 महीने के अंदर निपटा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस ने बिगाड़ दिया सऊदी अरब का खेल, मचा घमासान। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेल के फील्ड के 2 बड़े दिग्गज सऊदी अरब और रूस के बीच ऑयल मार्केट में दबदबे को लेकर पिछले कुछ दिनों से तनातनी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस से समझौते के बावजूद एशिया के तेल बाजार से कम होते दबदबे और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं होने के कारण सऊदी अरब ने रूस से नाराजगी जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों देश तेल उत्पादक देशों के समूह OPEC+ के सदस्य हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद रूस ने रियायती कीमतों पर तेल निर्यात करना शुरू कर दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई। तेल की गिरती कीमतों को देखते हुए पिछले महीने अप्रैल में रूस, सऊदी अरब समेत OPEC+ के सदस्य देशों ने तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया। इस समझौते के तहत सऊदी अरब ने 5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन कम कर दिया। वहीं सऊदी अरब का कहना है कि रूस ने वादा करने के बावजूद तेल उत्पादन में कटौती नहीं की और वो लगातार दुनिया भर के देशों को तेल बेचता रहा, जिससे सऊदी अरब रूस से नाराज हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को अब सिर्फ कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस प्रदेश की जनता को अपने चुनावी वादों से साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने घोषणा करते हुए सभी वर्ग के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक राजस्थान में फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। इसके अतिरिक्त 200
200 यूनिट तक सरचार्ज शुल्क भी माफ किया जाएगा। इसका सीधे तौर पर फायदा प्रदेश के 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को होगा। इस घोषणा के अनुसार उपभोक्ताओं को शुरुआती 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर किसी प्रकार का बिल नहीं देना होगा। वहीं 200 यूनिट बिजली तक बिजली खर्च करने पर सरचार्ज यानी परमानेंट चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी शुल्क में राहत मिलेगी। इसे लेकर देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत ने कंगाल पाकिस्तान को किया दरकिनार, अफगानिस्तान का पेट भरने के लिए ईरान के रास्ते भेजा गया हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। तालिबान के शासन से पहले भी भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया था। तालिबान हुकूमत आने के बाद भी अफगानिस्तान की गरीबी जनता को गेहूं भारत भेजता रहा। पहले पाकिस्तान के रास्ते गेहूं भेजा था, लेकिन इस बार पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत ने अपने दोस्त ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को भेजकर अपना गेहूं जो वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में 1.9 करोड़ से ज़्यादा लोग अन्न के अभाव से पीड़ित हैं। अफगानिस्तान में भुखमरी की स्थिति बनी हुई है और इसी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने 20,000 मैट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को दान दे दिया है। इसका कोई भी पैसा भारत सरकार अफगानिस्तान से नहीं लेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के बाद अब शिंदे सरकार ने अहमदनगर का बदला नाम। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए एक बार फिर से अहमदनगर जिले का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पहले महाराष्ट्र की सरकार औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल चुकी है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री शिंदे हैं, जो बीजेपी के दलाल हैं और बीजेपी के चाटुकार हैं, उन्होंने बीजेपी के कहने पर अहमदनगर जो महाराष्ट्र का जिला है, इस जिले का भी नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। यानी अहमदनगर का जो नया नाम होगा वो अहिल्या नगर किया जाएगा। सीएम शिंदे ने इसका फैसला किया है और मुस्लिम समुदाय ने इस पर नाराजगी जताई है। मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि पहले बीजेपी ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद जो मुस्लिम तहजीब से ये दोनों जिलों के नाम थे उनको बदला, और अब अहमदनगर जो मुस्लिम तहजीब से रखा हुआ नाम है इसको भी बदलने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गहलोत से नहीं हो पाई सुलह, पायलट ने फिर राजस्थान सीएम पर साधा निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रार खत्म हो गई है। इस वाक़ये के खत्म होने पर क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप भी लग सकता था, लेकिन हालात अभी ऐसे नहीं लग रहे हैं। बीते सोमवार को दोनों के बीच रार खत्म होने के लिए दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर बैठक हुई थी। 4 घंटे चले इस महामंथन के बाद केसी वेणुगोपाल दोनों को लेकर मीडिया के सामने आए थे और हाथ ऊंचे उठाकर हम साथ साथ हैं जैसी बात कही थी। उस दिन सुलह हो जाने की बात सभी को पता चली थी, लेकिन अब 2 दिन बाद ही सचिन पायलट उस सुलह से खिसकते दिखाई दे रहे हैं। उनके एक नए बयान ने कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने बुधवार को दोटू कहा कि मैं तो युवाओं के मामले उठाता रहूँगा। उनका ऐसा कहना इस बात का संकेत दे रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं है, खासकर गहलोत और पायलट में सुलह नहीं हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार का हिमाचल को दूसरा झटका, विदेशी बैंकों से लोन लेने की सीमा अब 7,000 करोड़ रुपए की। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को लगातार दूसरा बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार की ऋण लेने की सीमा को 5,500 करोड़ रुपये कम करने के बाद अब बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना यानी विदेशी बैंकों से ऋण लेने की सीमा को 7,000 करोड़ रुपये केंद्र की बीजेपी सरकार ने कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पहले केंद्र की मोदी सरकार ने देश में हिमाचल प्रदेश की सरकार को दूसरे प्रदेशों से या केंद्र सरकार से सिर्फ 5500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की बात कही थी, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने विदेशों से भी पैसा लेने से मना कर दिया। यानी अब केंद्र की जो हिमाचल सरकार है, जो प्रदेश की, और केंद्र सरकार है, ये दोनों ही अब इस तरह से कर्जा नहीं ले पाएंगे। सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे हैं जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया हो। अभी जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उन्होंने एक ऐड छपवाया था, उसमें एक फ़ोटो जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था, दूसरी फ़ोटो अमेरिका की एक कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया या फिर विकास के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है? विकास किया होता तो उसके फ़ोटो लगाते हैं। वो तो ये समझ रहे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फ़ोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि
उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा।